बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। देखो हम ऑलरेडी ना दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। दोनों ही हमने मेथड्स में डिस्कस किया था कैसे एल्कीन के अंदर वाटर ऐड किया जा रहा था। अब ये थर्ड मेथड हम डिस्कस करेंगे कैसे एल्कीन के अंदर वाटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पहले वाली दो वीडियोस अच्छे से क्लियर हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस मेथड विद ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड। जितना बड़ा इसका नेम है उतना छोटा सा ये मेथड है। ये वीडियो भी बहुत छोटी होने वाली है, आपको बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे आप एल्कीन के अंदर वाटर ऐड करवा सकते हो बाय दिस मेथड। समझते हैं। देखो सपोज आपने यहाँ पे कोई एल्कीन लिया है, ये एल्कीन है, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है? आर मीन्स एनी एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप। तो आप जब एल्कीन के अंदर ऐड करते हो, सबसे पहले आपको क्या ऐड करना है? आपको ऐड करना है मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAc का होल ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एंड सेकेंड स्टेप में जब आप ऐड करते हो NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो क्या प्रोडक्ट बनता है? प्रोडक्ट बनता है अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स रूल। और हमने मार्कोवनिकोव्स रूल बहुत बार डिस्कस किया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं फिर भी यहाँ पर डेफिनेशन लिख देती हूँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता। मार्कोवनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट will go to that part of carbon carbon double bond which has minimum number of या which has less number of hydrogen atoms। अब यही रूल इसके ऊपर अप्लाई करके देखो। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैक कौन कर रहा है? अटैक कर रहे हैं ये दोनों। नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? विल गो टू दैट पार्ट ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो विल गो टू दैट कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब इनमें से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसमें है? ये दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इन दोनों ही कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है? इसके पास है। तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव पार्ट आएगा। अब नेगेटिव पार्ट इसमें से आएगा क्या? तो आपको पता होना चाहिए इस रिएक्शन में जो OH आता है, OH कम्स फ्रॉम वाटर। जो यहाँ पे वाटर होता है वो देता है, आप वाटर है वो देता है आपको OH विच इज अ नेगेटिव पार्ट। एंड यहाँ से जो हाइड्रोजन मिलता है वो आपको NaBH4 से मिलता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव पार्ट OH है जो कि कौन दे रहा है? वाटर दे रहा है। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट कहां जाएगा? उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड क्या है? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है? इसके पास है। देयरफॉर नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? यहाँ पर चला जाएगा। और फिर H भी है, ठीक है, क्योंकि NaBH4 है, H देगा, वो कहां चला जाएगा? जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इस टाइप से आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। अगेन थोड़ा सा इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, ठीक है। देखो आपने यहाँ पे कोई भी एल्कीन लिया है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में होता क्या है? आप इन दोनों रिएजेंट्स के साथ एल्कीन को रिएक्ट करवाते हो। कैसे रिएक्ट करवाओगे? फर्स्ट स्टेप में आप HgOAc का होल ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे। सेकेंड स्टेप में NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन उसके साथ रिएक्ट करवाओगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोवनिकोव्स रूल। मार्कोवनिकोव्स रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अब आप सोचोगे इनमें से नेगेटिव पार्ट कौन सा है, क्या है?
तो आपको पता होना चाहिए यहाँ जो वाटर होता है वो नेगेटिव पार्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज OH प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो NaBH4 होता है वो H प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ से H किससे आता है, NaBH4 से आता है। तो यहाँ पे OH कम्स फ्रॉम वाटर, दैट्स वाई नेगेटिव पार्ट के अकॉर्डिंग जो OH होगा वो उस कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड पे जाकर के अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दोनों के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है, देयरफॉर OH यहाँ अटैच हो जाएगा और जो H होगा वो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास अटैच हो जाएगा। अब एक और चीज मुझे आपको बतानी है, वो क्या है कि जो ये HgOAC का होल ट्वाइस हम लिख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। दिस इज नोन एज मर्क्यूरिक एसीटेट। और जो आप NaBH4 यहां लेते हो, NaBH4, उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये इन दोनों कंपाउंड्स के नेम होते हैं। HgOAC का होल ट्वाइस मीन्स मर्क्यूरिक एसीटेट एंड NaBH4 मीन्स सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे HgOAC का होल ट्वाइस, तो ये कुछ इस टाइप से होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O HgO C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये क्या होता है, दिस इज योर मर्क्यूरिक एसीटेट। ये मर्क्यूरिक एसीटेट होता है, दिस इज मर्क्यूरिक एसीटेट। इसमें जो CH3CO बॉन्ड होता है, CH3CO बॉन्ड होता है, इसको हम कहते हैं AC, A कैपिटल C, ठीक है। और इसको भी हम क्या कहते हैं, A कैपिटल C, कैपिटल A स्मॉल c, एसीटेट, ठीक है। CH3CO CH3CO। इस वजह से अब देखो Hg के पास 2 ऑक्सीजन है, Hg के पास 2 ऑक्सीजन है, AC भी 2 बार है, दैट्स व्हाई HgOAC का होल ट्वाइस, ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इज इट क्लियर? आई थिंक आपको यहां तक अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अब जो है मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि देखो मैंने आपको ये बताया कि OH आ रहा है वाटर से और जो H आ रहा है वो NaBH4 से। अब मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि जो H आता है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में आ रहा है या H नेगेटिव की फॉर्म में आ रहा है। यहां से जो NaBH4 आपको H देगा वो H पॉजिटिव देगा या H नेगेटिव देगा, तो वो देता है H नेगेटिव, मतलब कि हाइड्राइड आयन देता है, वो H पॉजिटिव नहीं देता, ठीक है। क्योंकि NaBH4 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। NaBH4 क्या होता है, NaBH4 इज रिड्यूसिंग एजेंट। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, और NaBH4 किस फॉर्म में हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड। अब आप सोचोगे कि OH नेगेटिव H नेगेटिव, तो यहाँ पे हमने OH को अटैच क्यों करवाया, H भी तो नेगेटिव है ना, हमने यहाँ OH को अटैच क्यों करवाया, नेगेटिव पार्ट था ना अटैकिंग रिएजेंट का, तो ये भी तो H भी तो नेगेटिव है, तो H भी तो अटैच हो सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फर्स्ट स्टेप में आप इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो। फर्स्ट स्टेप में आपका जो रिएजेंट है वो ये है, पहले इसके साथ रिएक्शन होगी, अभी वाटर से तो आपको OH मिलेगा ना, सेकेंड स्टेप में आपकी रिएक्शन जो होगी वो इसके साथ होगी। तो फर्स्ट स्टेप में पहले वाटर एक्ट कर रहा है, दैट्स वाई जो नेगेटिव पार्ट है वो ये कंसीडर किया जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको इतना क्लियर है। इतना क्लियर है तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। चलो अब इतना समझ में आया आपको, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसका डिस्कस कर लें, एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इसका। देखो सपोज मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, R मैंने CH3 ले लिया, मिथाइल ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगेन रिएजेंट सेम ही रहेंगे, क्या होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होगा, और उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है, देयरफॉर इसके साथ जो है CH यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन,
ये किस रूल को फॉलो करती है, मीन्स किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है? दिस फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ये टाइप होता है. क्लियर? ओके. तो आपको जितनी बातें समझनी थी आप समझ चुके हैं. अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे. ठीक है, ऑल्दो मैकेनिज्म लर्न करने की कोई नीड. तो अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ. देखो, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमने इसको Hg के साथ कंबाइन करवा दिया. ये है मर्क्यूरिक एसिटेट पूरा का पूरा. HgOAc का होल ट्वाइस को हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे आप इसे वाटर के साथ कंबाइन करवाते हो तो क्या होता है, इसके आयन स्प्लिट हो जाते हैं. कैसे? CH3COO नेगेटिव सेपरेट हो जाता है और यहाँ क्या बच जाता है? Hg पॉजिटिव CH3COO Hg पॉजिटिव, ये बन जाता है. ठीक है, ओके. अब जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो आयंस बन गई, तो ये इस रिएजेंट का काम तो खत्म. अब आपने इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया हुआ है? एल्कीन के साथ. तो देखते हैं एल्कीन के साथ क्या रिएक्शन होती है. तो जैसे आपने यहाँ पे एल्कीन दे रखा है, तो ये क्या है? एल्कीन आपको पता है डबल बॉन्ड जो होता है वो कैसे एक्ट करता है? इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. डबल बॉन्ड जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है. ठीक है, ओके. ये आपको दिख रहा है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल. तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन जरूर होगी. कैसे होगी? देखो, Hg पॉजिटिव COOCH3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड की स्प्लिटिंग कैसे होगी? देखो, या तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए या पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, है ना. या फिर ये बॉन्ड ऐसे भी टूट सकता है. कैसे? पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा. सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन. तो ये तो ऐसे बनेगा नहीं, ऐसे ही बॉन्ड स्प्लिट होगा. ठीक है, ऑल्दो इसमें कार्बोकैटायन बनता नहीं है, पर स्टिल मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे या यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा. ओके. अब आपको दिख रहा है इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब ये दोनों यहाँ पर कंबाइन करेंगे, है ना. या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, अटैक करेगा. ठीक है, और जैसे ही ये अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा? RCH पॉजिटिव बन जाएगा और CH2 के साथ ये पूरा का पूरा ग्रुप HgOAc अटैच हो जाएगा. इसको HgOAc लिखा जा सकता है ना, HgOAc. कैसे? देखो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब जो Hg के पास है इलेक्ट्रॉन्स, यहां है पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा टू स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज, है ना. चार्ज वाली स्पीशीज तो कभी भी स्टेबल नहीं होती, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा ताकि इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो सके. और क्या बन जाएगा? दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, दैट इज RC. यहाँ पे जो है RCH HgOAc और यहाँ पे क्या है? CH2. कुछ इस टाइप की स्पीशीज बन जाएगी, है ना. ये इसके इक्विवेलेंट है, कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी. अब आप देख रहे हो कि ये क्या बना है? दिस इज क्लासिकल कार्बोकैटायन तो है नहीं, है ना. इसको हम क्या कहते हैं? जब इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन. दिस इज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन. इस रिएक्शन में नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, इस वजह से रीअरेंजमेंट की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती. ठीक है, तो आपको इस वाले जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें रीअरेंजमेंट आपको नहीं चेक करनी होती. ठीक है, तो यहाँ पे अब फॉर्मेशन हो चुकी है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, मतलब इसकी जगह ये लिख दूं? मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए, मतलब समझाने के लिए यहाँ लिखा है कैसे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई. ऐसे क्लियर? ओके. तो मैं इसकी जगह ये लिख दूं डायरेक्ट, तो हमने लिख दिया ऐसे, दैट इज RCH HgOAc के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड CH2. ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं. इस तरीके से आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन जाता है. अब ये जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है इसके ऊपर किसका अटैक होता है? वाटर का अटैक होता है. किसका अटैक होता है? वाटर का, क्योंकि वाटर के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है.
वाटर हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ले लेते हैं, इसके ऊपर फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, देयरफॉर वाटर के इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे इस कार्बन पर, और जैसे ही वाटर के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को अटैक करते हैं तो इस कार्बन पे क्या आ जाता है, वाटर अटैच हो जाता है, दैट इज O पॉजिटिव, H, यहाँ पे क्या है CH2, और इसके पास क्या है HgOAc, तो आपके पास ये बन जाते हैं, है ना। जैसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लिए, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो वाटर जो है, वाटर तो सॉल्वेंट में प्रेजेंट ही है, वाटर एज सॉल्वेंट, ठीक है। तो जैसे ही वाटर है तो वाटर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैक करेंगे, और कुछ इस टाइप से CH के साथ जो है वाटर अटैच हो जाएगा। ओके, अब आप देख रहे हो CH3CO नेगेटिव ने तो अब तक कुछ काम ही नहीं करा, वो भी तो है सॉल्यूशन में। तो यहां से क्या होता है, CH3COO नेगेटिव अटैक करता है, और ये जो बॉन्ड होता है ये दोनों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इसका मतलब रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव हो जाता है। CH3CO नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है, इसको तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो यहाँ पे प्रोटॉन लेने आया है तो प्रोटॉन का रिमूवल हो जाता है, और किस टाइप से बन जाता है, दैट इज RCHOH एंड CH2 HgOAc, प्लस में ये दोनों भी रिलीज होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, एक तो ये बनता है और साथ में इसको थोड़ा रब करना पड़ेगा, प्लस में CH3COOH बनता है, और ये कैसे बनता है, ऐसे CH3COO नेगेटिव माइनस में H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन का। दोबारा से समझते हैं पूरे प्रोसेस को। देखो, ये सबसे पहले हमने ये रिएक्शन लिख ली, ठीक है। आपको पता है HgOAc का होल ट्वाइस को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। सबसे पहले HgOAc का होल ट्वाइस आपने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया हुआ, ओके। वाटर के साथ में इसके जो है आयंस बन जाएंगे, CH3COO नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा, CH3COOHg पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा। अब आपने फर्स्ट स्टेप में इस पूरे रिएजेंट का रिएक्शन एल्कीन के साथ करवाया, ये रहा एल्कीन। आपको पता है एल्कीन कैसे एक्ट करता है, इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, और यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो बिल्कुल अटैक होगा, ठीक है। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज यहाँ स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, 2 कार्बन से सराउंडेड होगा, ठीक है। तो देयरफॉर जैसे ये दोनों ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई बॉन्ड के, वो इसके ऊपर अटैक करते हैं, तो ये जो HgOAc ये इस कार्बन पे अटैच हो जाते हैं, और इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा था कैसे जो है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पे HgOAc कंबाइन करता है, तो ये जो है इसको दे देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट न्यूट्रलाइज हो सके, और कुछ इस टाइप की स्पीशीज बन जाती है, ठीक है। उसके बाद वाटर भी, अब यहाँ पे जो होगा ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे ही ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, देयरफॉर वाटर क्या करेगा, वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे ही वाटर अटैक करेगा तो CH के साथ वाटर अटैच हो जाएगा, ओके। अब सॉल्यूशन में CH3CO नेगेटिव भी है, तो CH3CO नेगेटिव इसके साथ रिएक्ट करेगा, और आपको पता है कि CH3CO नेगेटिव इज इन सर्च ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ ये प्रोटॉन को लेने आया है, जैसे ये प्रोटॉन को लेने आएगा तो ये प्रोटॉन लेकर के CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, RCHOH CH2HgOAc। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन का, ठीक है। ये आपने क्या करवाया है, ये आपने करवाया है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अभी तक रिएक्शन हमारी कंप्लीट नहीं हुई है और बोर्ड के ऊपर स्पेस नहीं है, इस वजह से मैं ये सारा रब करूंगी, तो आप प्लीज जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई जस्ट होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब हम डीमर्क्यूरेशन की रिएक्शन स्टडी करते हैं। ओके, अब आपके पास बना है ये, दैट इज RCHOH CH2HgOAc। अब आपके पास ये बना, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने किसके साथ रिएक्शन करवाई है नेक्स्ट स्टेप में, NaBH4 इन द OH नेगेटिव। तो यहाँ पे जब आप NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाते हो, ये क्या है, दिस इज डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन,
ठीक है, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कहते हैं इसे। तो ये क्या है, ये जो है HgOAc को रिप्लेस कर देता है बाय हाइड्रोजन, दैट इज किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, RCH OH CH2 एंड देन हाइड्रोजन। क्लियर, इस तरीके से आपका जो है एल्कोहल फॉर्म हो जाता है। अच्छा, तो ये आई थिंक आपको समझ में आया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि सिन प्रोडक्ट ही बनेगा या एंटी प्रोडक्ट भी बनेगा। सिन या फिर एंटी कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन, किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। सिन हो सकता है, एंटी हो सकता है, किसी भी टाइप का एडिशन हो सकता है। क्लियर, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म। अगर आप ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, क्या मैकेनिज्म लर्न करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म जो है सिर्फ आपको ये बताने के लिए होता है कि किस तरीके से आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस आप विदाउट मैकेनिज्म ही सॉल्व करोगे, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा मैकेनिज्म सॉल्व करो, है ना। केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एक एक का मैकेनिज्म लिखने अगर बैठ जाओगे तो एग्जाम ही वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई मैकेनिज्म सिर्फ मैंने आपको इसलिए समझाया कि आप जो है एक बार देख लो कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। बाकी हम अब देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपके पास एल्कीन है, उसके साथ में आपने ये दो जो है बनाने हैं। सपोज एल्कीन्स को इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या कंपाउंड बनेगा, एल्कीन को इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या कंपाउंड बनेगा। देखते हैं। देखो, आपको पता लग गया है कि ये रिएजेंट्स देखते ही आपको ध्यान आ जाएगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की रिएक्शन। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो वाटर है, वाटर हमें क्या देता है, OH देता है, और NaBH4 हमें क्या देता है, H देता है। अब आप सोचोगे यहाँ वाटर तो है नहीं, यहाँ तो D2O है, ड्यूटीरियम यूज हुआ है, तो यहाँ D आप रिप्लेस कर दो और यहाँ H की जगह D लगाया तो यहाँ ये OD दे देगा। NaBH4 का NaBH4 है जो यहाँ हाइड्रोजन ही देगा, ठीक है। तो यहाँ D2 हो जाए तो आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो वाटर था, इसका मतलब रिएक्शन तो गलत नहीं है। तो इट्स कंप्लीटली फाइन। D है तो यहाँ पे D को रिप्लेस कर दो, यहाँ OH की जगह OD आ जाएगा। बस अब अपना काम करो। कैसे करते हैं, दैट इज मार्कोवनिकोव्स रूल फॉलो होता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट will attach to that carbon of double bond which has less number of hydrogen। अब आप मेरे को ये बताओ, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के हैं, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है। ये नेगेटिव पार्ट फर्स्ट स्टेप में यही रिएक्ट करवाते हो ना, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच हो, इस वाले हाइड्रोजन पर, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH CH3, यहाँ पे CH के साथ OD लग जाएगा, और जो नेक्स्ट स्टेप में आपका ये जो है हाइड्रोजन। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर, आपको कुछ नहीं है, D2O है तो OD मिलेगा। कहाँ अटैच होगा, ये D है, दिस इज D। कहाँ अटैच होगा OD, उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, उस कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड पे जिसके पास कम हाइड्रोजन है। कम हाइड्रोजन इसके पास है, यहाँ OD लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। क्लियर, तो ये आपने इतना इजी प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। ओके, कोई मैकेनिज्म की नीड हुई आपको, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही आप मेरे को ये क्वेश्चन करके दिखाओ। यहाँ पे क्या है, देखो हमने डिस्कस किया है वाटर से हमें OH मिलता है और NaBH4 से हमें H मिलता है, NaBH4 से हमें H मिलता है ना। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ वाटर है, चलो ये तो ठीक है, यहाँ से तो OH मिल जाएगा, पर यहाँ NaBD4 है, यहाँ आप H की जगह D4 लिखोगे, H की जगह D4 लिखोगे तो यहाँ पे आपको D मिल जाएगा। बस बात खत्म। अब आप OH कहाँ अटैच करोगे, उस कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है, यहाँ OH अटैच हो जाएगा, यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा, दैट इज CH3 CH CH3, और यहाँ पे CH OH अटैच हो जाएगा, और CH2 NaBD4 से क्या मिलेगा, हमें D मिलेगा, देयरफॉर यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इजीली जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हो विदाउट एनी यूज ऑफ मैकेनिज्म। क्लियर, ओके। एक और क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसके अंदर मैंने आपको मिक्स करके दिया है कि एल्कीन है, पहले हमने एसिड कैटालाइज पढ़ा था, उसका प्रोडक्ट बनाओगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ा था नेक्स्ट वीडियो में, उसका प्रोडक्ट बनाओगे, और अब की वीडियो में आपने जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ा है,
आप उसका प्रोडक्ट बनाओगे। इससे आपको पता भी लग जाएगा कि कैसे जो है आपने जो प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, आपको वो डिस्कशन को सॉल्व करके आपके तीनों टॉपिक्स की रिवीजन भी हो जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट। ओके, तो दिस इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ओके, आपको पता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में मार्कोवनिकोव रूल लगता था और साथ में क्या होता था, रीअरेंजमेंट भी होती थी, यहाँ लिखती हूँ, और रीअरेंजमेंट भी होती थी। किसकी, कार्बोकैटायन बनता था ना यहाँ पे, तो यहाँ रीअरेंजमेंट भी होती थी। तो पहले इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। होगा क्या, मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग देखो यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, OH नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट will attach to that carbon of double bond which has less number of hydrogen। दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के हैं, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके पास है, OH यहाँ अटैच होगा और आप क्या बना दोगे, ये प्रोडक्ट बना दोगे। दैट इज, दोबारा से लिखती हूँ, CH3 CH CH3 और यहाँ पे CHOH आप यहाँ बना दोगे और यहाँ पे CH3 बना दोगे, जो कि हो जाएगा बिल्कुल गलत। क्यों, मार्कोवनिकोव रूल तो आपने देख लिया, आपने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन तो देखा ही नहीं। यहाँ पे आपको रीअरेंजमेंट जहां पर भी कार्बोकैटायन की होगी आपको करवानी होगी, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस के अंदर जो है आप थोड़ा आराम से बिल्कुल पेशेंटली सॉल्व करोगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर हम थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका डिस्कस करते हैं, तो ये आपके पास कंपाउंड है, ठीक है। अगर आप यहाँ नेगेटिव चार्ज लगाओगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाओगे, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाओगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज लगाओगे, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब आपने H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पे H पॉजिटिव लग जाएगा और ये बन जाएगा CH3। क्लियर, ओके। अब आप देख रहे हो कि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है ना, कार्बोकैटायन दो कार्बन से सराउंडेड है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। क्या आप इस अगर पॉजिटिव चार्ज को यहां ले आओ तो एक 3 कार्बन से सराउंडेड हो जाएगा, टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, ऑफ कोर्स रीअरेंजमेंट होगी, ये हाइड्रोजन जो है यहां आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है। और कैसे होगा, दैट इज CH3 C पॉजिटिव CH3 और यहाँ पे CH2 CH3 C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों, हाइड्राइड आपने यहाँ पे भेज दिया, CH3 है ही, CH ने एक हाइड्रोजन रिसीव किया है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 CH3। तो अब जो है आपने यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन बना दिया विच इज मोर स्टेबल। तो इस क्वेश्चन में होनी थी रीअरेंजमेंट। अगर आप विदाउट ऐसे रीअरेंजमेंट को भूल करके आप क्वेश्चन सॉल्व करके आते तो आपको बाद में बहुत ज्यादा आपको फील होता कि काश में जो है रीअरेंजमेंट करवाता, ठीक है। तो मार्कोवनिकोव रूल के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के अंदर आपको रीअरेंजमेंट जरूर करवानी है। बस अब आपके पास आ गया, ये कार्बोकैटायन बन गया है, उसके बाद क्या है, OH नेगेटिव है, आप यहाँ पे OH नेगेटिव OH जो है ये करवा दोगे, तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वही हो जाएगा। इज इट क्लियर? बिल्कुल आपने ये ध्यान रखना है, इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट भी होती है। क्लियर, ओके, ठीक है। तो ये जो है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये प्रोडक्ट दैट इज CH3 CH3 और यहाँ पे OH एंड देन CH2 CH। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट सॉल्व करें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे क्या कौन सा रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होता है, प्लस में सिन एडिशन होता है, ठीक है। एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट will go to that carbon of double bond which has more number of hydrogen। जो यहाँ नेगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ जाएगा, उस कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड पर जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। क्या हो जाएगा, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, देयरफॉर नेगेटिव पार्ट यहाँ चला जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2
एंड देन यहाँ पे तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। देयर इज नो रीअरेंजमेंट, है ना, रीअरेंजमेंट नहीं होगी, देयरफॉर एंटी मार्कोवनिकोव रूल आप डायरेक्ट लगा सकते हो। क्लियर? ओके। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ गया? उस कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड पे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होती है। सिन एडिशन हुआ है, दोनों HOH सेम साइड से ऐड होंगे, ठीक है। तो ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आपने अभी अभी जो रिसेंटली पढ़ी है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उस पे भी नजर डालो। यहाँ पे भी कोई कार्बोकैटायन बनता नहीं है, मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होता है, तो उसमें देख लो आप मार्कोवनिकोव रूल। इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ओके, चलो। तो मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, यहाँ वाटर से क्या आता है? OH आता है। NaBH4 से क्या आता है? हाइड्राइड आता है। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट will go to that carbon of double bond which has less number of hydrogen। यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 यहाँ पे CHOH बन जाएगा और यहाँ पे CH3। दोबारा से लिखती हूँ, थोड़ा नीचे लिख देती हूँ सो दैट इजी हो जाएगा। देखो ऐसे CH3 CH3 CHOH CH3। तो यहाँ पे आपके पास इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज CH3 CH3 CHOH CH3। डायरेक्ट मार्कोवनिकोव रूल लगाना है, नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड के साथ अटैच करवाना है जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपने पूरी रिवीजन कर ली है तीनों मेथड्स की, कैसे एल्कीन्स के अंदर हमने वाटर को ऐड किया था। क्लियर? तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिसको समझ में आ गया है वेल एंड गुड। क्लियर? आगे बढ़े। ओके, तो बस एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, और वो है कुछ इस तरीके से। देखो, सबसे पहले जो इसका रेट ऑफ दिस रिएक्शन होता है ना, रेट ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जो रेट ऑफ दिस रिएक्शन होता है, आप डायरेक्ट लिख लेना ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मैंने पूरा नहीं लिखा, ठीक है, मैं यहां पूरा लिख देती हूँ, मर्क्यूरेशन। जो रेट होता है इस रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ एल्कीन। मतलब कोई भी एल्कीन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो रिएक्शन का जो रेट होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑन आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन एल्कीन। या फिर अगर कोई न्यूक्लियोफिलिसिटी, कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन को बढ़ा रहा है, किसी तरीके से न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है एल्कीन की वो इंक्रीज हो रही है, तो भी रेट ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन का डायरेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? इन दोनों। इज इट क्लियर? ओके, तो अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देती हूँ, आप वो सॉल्व करके दिखाओगे मुझे। सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ CHO CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे सपोज मैं लिखती हूँ, नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे SH CH2 CH डबल बॉन्ड CH। आप मुझे बताओगे कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, किसका ज्यादा होगा? देखो, आपको पता है CHO ग्रुप क्या होता है? CHO ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करता है। और आपको पता है ये SH ऐसे होता है ना, SH, S के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अभी आपने देखा रेट ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन एल्कीन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये है, ठीक है, तो देयरफॉर रेट किसका ज्यादा हो जाएगा? इसका। रेट ऑफ B इज ग्रेटर देन A। सपोज ये A है और ये आपका B है, ठीक है, इसका रेट ज्यादा हो जाएगा B का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन को देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को देगा। और ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज करेगा, इस वजह से इसका रेट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जिस एल्कीन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है वो रेट ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन का इंक्रीज करेगा।
तो इज इट क्लियर? तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे हमने सब कुछ यहाँ डिस्कस कर लिया है। स्टिल आपको कोई डाउट हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।